हेलो एंड नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। ये मेरी पहली वीडियो है रिगार्डिंग दी इंडिया क्वालकॉम फ्रेंडशिप टाई। भारत देश ने 2 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन की है क्वालकॉम के साथ। इस आज इसी के बारे में हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या होता है 2 नैनोमीटर चिप, क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों भारत को बोला गया है कि अपकमिंग इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जीडीपी इस भारत देश की होगी, क्यों, क्या। आज सारे चीज़ का कंक्लूजन इसे ही एक सिंगल वीडियो में मिल जाएगा आप सभी को। नमस्कार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस धमाकेदार यूट्यूब करेंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत देश ने अभी रिसेंटली क्वालकॉम के साथ मिलके 2 नैनोमीटर की चिप को डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन करना अलग होता है, बनाना अलग होता है। तो डिज़ाइन क्या है? फर्स्ट स्टेप डिज़ाइनिंग की ही होती है। फर्स्ट लाइन आप मतलब देखिए, इंडिया एंटर्स द एलीट इंडिया एंटर्स द एलीट चीप लीग। Qualcomm unveils a 2 nanometer chip design in India, highlighting the billions of transistors and India labs into a semiconductor design. Getting my point? ठीक है। क्यों 2 नैनो जितना ज़्यादा बड़ा, अपन जितना ज़्यादा बड़ा, जैसे इतना सा चिप है, जितनी छोटी चिप रहेगी उतना ही डाटा जल्दी स्पीडली रैपिडली ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका ही देखो क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ये छोटे 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 ये जो लगे हैं ना, इसको बोलते हैं हाँ ट्रांजिस्टर। अब आप लोग के मन में यह आ रहा होगा कि इंडिया के क्वालकॉम तो यूएस बेस्ड कंपनी है, आप कैसे बोल सकते हैं कि हाँ भारत देश ने बनाई है, तो क्वालकॉम ने बनाया। इस चीज़ का भी आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा कहा है कि क्वालकॉम ने, हाँ भारत देश ने बनाया क्वालकॉम के साथ मिलके। आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने इस चीज़ को रिवील किया है इस पैराग्राफ में। इन इंडिया टू डिज़ाइन एडवांस 2 नैनोमीटर चिप एट ARM आर्म बेंगलुरु ऑफिस। ये जितने भी सेकंड कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये अश्विनी जी के वैष्णव जी का ये स्टेटमेंट है। एंड बेंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद का कोलैबोरेशन के साथ इन लोग ने 2 नैनोमीटर की चिप सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन की है। और कैटेगरी ये अपन लास्ट पैराग्राफ में करते हैं। ओके, क्यों इसे इतना एकदम बोल्ड स्टेप कहा गया है भारत देश के लिए? बिकॉज ऑफ जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप्स होती है वो सारी की सारी अब आजकल की पूरी दुनिया ही एआई बेस्ड हो रही है। धीरे 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 एआई बेस्ड हो रही है और सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड पे आ रही है। चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, कार, व्हीकल्स, लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एआई बेस्ड है। सैटेलाइट्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें जितनी कम नैनोमीटर की चिप रहेगी, आप खुद सोचिए, जितने कम नैनोमीटर की चिप रहेगी उतना उस चिप को इंसर्ट करने में या डालने में, ऐसा बोल सकते हैं, उतना ही उस एक बड़ा सा इतना सा सपोजिबली ये मोबाइल फ़ोन है जिसमें ये 2 नैनोमीटर की चिप है। तो यहाँ इतनी सी जगह पे पहली बात तो कंप्रेस्ड होके आ जाएगी चुपचाप से। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आ गई। और उतना ही वो पावर कंजप्शन कम लेती है, उतना ही बहुत सारी एडवांटेज है होती है। और ये इसलिए इसको इतना बोल्ड स्टेप कहा गया है बिकॉज आज तक भारत देश में ऐसी कोई भी चिप डिज़ाइन नहीं हुई है। डिज़ाइन, गेटिंग माय वर्ड, डिज़ाइन होना अलग बात होती है। मतलब डिज़ाइन मतलब बनाया गया है वो अलग बात है। गेटिंग माय वर्ड? तो आज तक 2 नैनोमीटर चिप किसके किसके पास थी? देखिए, पहले तो अपना यूएस के पास थी, ऑब्वियसली यूएस के पास है। यूरोपियन नेशंस के पास है। यूरोपियन नेशन, मैंने किसी कंट्री का नाम लिया नहीं लिया, यूरोपियन नेशंस के पास है। फिर जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास है। अब भारत देश का भी नाम ऐड हो गया है इसमें। भारत देश का भी नाम। अभी तक चाइना बना नहीं पा रहा है, ना ही रशिया बना पाया इस नैनो। अभी तक ना चाइना बना पाया और ना ही रशिया बना पाया इस चिप को। अब ये सारी चिप डिफेंस में काम आएगी अपने को। ये सारी चिप अपन सैटेलाइट्स जो भेजेंगे अंतरिक्ष में, 6G
जितनी भी अभी एडवांस होगी 6G, जैसे अपन बोलते थे BSNL, ये याद आया BSNL? BSNL याद आया? हाँ, गेटिंग, वही जो जियो, एयरटेल, BSNL। तो BSNL को भी थोड़ा बूस्ट अप करने के लिए ये चीज़ें काम आएगी। ये इंडिजीनियस प्रोग्राम नहीं बोल सकते इसे, बस फ्यूचर प्रूफ एआई, बस इसी के लिए बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि 2 नैनोमीटर चिप कितनी बड़ी होती है। तो 2 नैनोमीटर चिप देखो, 2 नैनोमीटर, अपना जो कोरोना वायरस आया था वो था 80 to 120 नैनोमीटर का, तो भी अपने मास्क के अंदर से चला जाता था बोलते थे उसको। इतना, उससे भी 40 टाइम्स स्मॉलर है सेमीकंडक्टर चिप, 40 टाइम्स स्मॉलर। इसे फैब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फैब। ये जो दिख रहा है ना, ये दिस वन, इसको बोलते हैं फैब। ठीक है। अब अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत देश ने बनाया? देखो, ये देखो, ये लिखा है बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के टीम वर्क ने, एंड टू एंड टीम वर्क ने किया है, नॉट इंडिविजुअल सिर्फ बेंगलोर, ना ही सिर्फ क्वालकॉम। हाँ, अब एक और बात, क्यों ऐसा बोला गया है? बिकॉज ऑफ पूरे वर्ल्ड में जितने साइंटिस्ट एज अ सेमी कंडक्टर्स में काम कर रहे हैं, मैंने एक इंडस्ट्री की नाम लिया था क्वालकॉम नहीं, मैं एंड सारी इंडस्ट्री बोला हूँ, सारी। एनवीडिया भी आ गई उसमें, चाइना की हुआवे भी आ गई, सैमसंग आ गई अपनी, एप्पल आ गई, एंड जैसे क्वालकॉम हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनी। तो वर्ल्ड के जितने 20% साइंटिस्ट हैं ना, 20% साइंटिस्ट, वो सारे के सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। जो कि सारा, भले ओके, दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ अस कि हम ब्रेन ड्रेन किए जा रहे हैं, अपने पास इतनी कैपेसिटी होने के बाद भी अपन कंजर्व नहीं करा रहे प्रॉपर वे पे उन्हें। बट अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज लेके आ रही है वापस अपने यहाँ पे, वापस बहुत लोग आ रहे हैं। जैसे क्वालकॉम ने अपना इन्वेस्टमेंट डाला यहाँ पे, इतना ट्रम्प टैरिफ होने के बावजूद भी, क्यों? आई थिंक $1.2 बिलियन समथिंग कुछ और इन्वेस्ट किया है क्वालकॉम ने, दैट्स वाई ये जब क्रिएट हो पाया। आई डोंट नो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, बट हाँ, इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से 20%, अराउंड 20% ऑफ इट चिप डिज़ाइन इंजीनियर बेस्ड इन इंडिया, की टू ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम रिपोर्ट। दिस इज़ अ रिपोर्ट ओनली, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अपन ऐसा बोलते हैं कि सेकेंडली एक और बात है कि हमारे यहाँ के साइंटिस्ट जेन्युइनली बहुत ब्रिलियंट है। हमारे यहाँ की जितनी जो पॉपुलेशन है ना, पाकिस्तान नहीं है, अपने यहाँ की पॉपुलेशन लिटरली बहुत ज़्यादा लिटरेट हो रही है डे बाय डे। बहुत सारा उनका पूरा माइंड फोकस्ड है अपने स्टडीज़ या सारी ये सब चीज़ों पे। यानी क्यों मैं बोल रहा हूँ, आज तक देखो, क्वालकॉम ने आज तक D2, ये जो D2 बेस्ड ये ना, इंडिया D2M ब्रॉडकास्टिंग चिप, आज तक क्वालकॉम ने बना ही नहीं है। देखो ये लिखा ना, इंडिया D2M ब्रॉडकास्टिंग चिप शोकास showcase market readiness, attracting particularly from Brazil, while Qualcomm 5G broadcast face the a delay, अभी तक बना पाया डिले, गेटिंग माय पॉइंट? यही सब चीज़ है। अब देखते हैं इसका यूजेस क्यों क्यों अभी तक चाइना ने नहीं बना पाया, क्यों ऐसा हो रहा है कि हमने बनाया। पहली बात तो देखिए, जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था यूएस में, बिफोर दिस मैन, जो दिस मैन यार, डोनाल्ड ट्रम्प, उसके पहले जो बाइडन की सरकार थी, गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने क्या किया था कि चाइना हमसे री इंजीनियरिंग कर देता है। मतलब क्या करता है, सपोज हम उसको ये टैबलेट दे दिए, सपोज दिस वन इज मोबाइल, ओके, ये मोबाइल दे दिए, उसको क्या करता है, री इंजीनियर कर देता है सारी चीज़ों को, सारे पार्ट्स को उसको ओपन करके देखेगा, कंपोनेंट्स को देखेगा, क्या लगाया क्या नहीं लगाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। दैट्स वाई अपन अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल अपन ने बनाया है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे अपन वियतनाम। मतलब अपन बहुत लोगों के साथ डील किए ना, जब अपन ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने के बाद बहुतों ने ये प्रिसाइज देखा, अटैक, प्रिसाइज अटैक पड़ा भावलपुरा में, प्रॉपर मिसाइल एकदम। मैं एक किराना हिल्स पे, जो कि हमारे जो एयर मार्शल
चीफ थे वो एकदम प्रॉपरली स्माइल करके बताए कि नहीं हमें तो नहीं पता ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसा, और सबको पता चल चुका था। दिस इज़ अ डिप्लोमेटिक मूव उनकी तरफ से कि उनकी स्माइल ने बता दिया कि यस वहाँ पे गिरा है, बट हम रिवील नहीं करना चाहते वो इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज वहाँ पे सारे न्यूक्लियर आर्सनल्स है, दैट्स वाई। सो क्या किया था जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि सारे सेमीकंडक्टर्स चिप को उन्होंने चाइना के मतलब जो जाने से रोक दिया गया था कि आप चाइना को मत दीजिए, बिकॉज एक्चुअल में क्या होता है कि चाइना सारी चीज़ें री इंजीनियर करने के बाद फिर वो डोमिनेंस बनाता है हर एक चीज़ पे। सो इसीलिए एंड देन और सेकेंडली क्या हो गया था कि देखिए एन मीडिया, ये जितनी भी ये सब है ना कंपनीज़ है। सो ये जो कंपनी है ASML, ये क्या करती है, ये चिप डिज़ाइन करने वाली मशीन है, सेमीकंडक्टर्स चिप डिज़ाइन करने वाली मशीन है ये, ठीक है। सो ये आती है नीदरलैंड से, आई थिंक नीदरलैंड ही है, नीदरलैंड ही, हाँ नीदरलैंड से ही आती है ये कंपनी जो है ना, वो नीदरलैंड से ही बिलोंग करती है। सो क्या हो गया था कि डच कंपनी सॉरी है, सो डच कंपनी सॉरी दिस इज़ अ डच कंपनी, दिस इज़ अ डच कंपनी, ठीक है। सो डच गवर्नमेंट ने ऐसे एज इट इज़, सो क्या हुआ था कि अब यूएसए ने चाइना को मना कर दिया कि हम तुम्हें ये सामान नहीं देंगे, बट डच गवर्नमेंट को क्यों, डच गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया बैन, डच डच गवर्नमेंट ने तो ऑब्वियसली नहीं लगाया ना बैन। सो अब ये जो बाइडन सर बैठे हमारे, ठीक है, अंकल सैम, उन्होंने बोला यू कांट सेल दिस मशीन टू चाइना, दिस इज़ अ नॉर्मल हैप्पीली जोक, ओके, यू कांट कंट्रोल मी। जो डच गवर्नमेंट ने उन्होंने ऐसे ही बोला, देन आई एम नॉट ए अमेरिकन कंपनी। सो जो बाइडन ने इतना सही बोला, तुम्हारी जो ये कंपनी है ASML, ओके, ये जो कंपनी है तुम्हारी, उसमें एक वो होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसे हम साइमर लाइट सोर्स कहते हैं। गेटिंग, मैं दिखाता हूँ आपको साइमर लाइट सोर्स कैसी दिखती है। ये रहती है साइमर लाइट सोर्स, दिस इज़, ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, अपन एक अलग से वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। सो ये इंपोर्ट होती है, ये आती है यूएसए से, ये जो है ये यूएसए बेस्ड कंपनी बनाती है इसे, इस लाइट सोर्स को। सो यूएसए, अगर हम आपको ये कंपोनेंट देंगे ही नहीं तो आप कैसे ही आप कैसे चाइना को आप कैसे ही चाइना को भेजोगे, आप अपना ये सेल कैसे करोगे। सो वी बैन फॉर सेलिंग टू चाइना, दैट्स वाई आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते चाइना को। सो ये इतनी बड़ी ये वही है ASML, ये पूरी चिप बनाने की डिज़ाइन है, ये ऐसा होता है। और ये साइमर लाइट सोर्स है जो मेन कंपोनेंट होता है ना, इस दिस इज़ कॉल्ड अ फैब, दिस इज़ कॉल्ड द फैब, क्या बोलते हैं इसे, फैब बोलते हैं, कटिंग माई माइंड। सो अब इंडिया ने अभी न्यू 10 बिलियन डॉलर्स का पैकेज निकाला 2021 में, 2021 में ढोलेरा में सब पैकेज निकाला है कि टाटा ताइवान की PSMC जो है वो 10 बिलियन डॉलर्स का, बहुत इट्स अ ह्यूज पैकेज, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सो ऐसा बड़ा सा पैकेज निकाला है और इंडिया प्रिपेयर भी है कि हम 20 बिलियन डॉलर्स प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं चिप मेकिंग में, फैब को वापस बनाने में। सो गेट रेडी, इंडिया प्रॉपर वे पे आंसर करने वाला है होल वर्ल्ड को। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है गाइस, जब से ट्रम्प टैरिफ लगने के बाद वर्ल्ड ऑर्डर 50% भारत देश पे टैरिफ था, 50%, एंटायर 50%, नाउ इट रिड्यूसेस 18% टैरिफ बिकॉज ऑफ आर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सम स्मॉल मूव्स, दैट्स व्हाई। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आप बताइए कौन सी वीडियोस पे आपको चाहिए वीडियो, सो उसके हम ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।